हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी हेल्दी होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। और करेंटली जिस एग्जामिनेशन को हम टारगेट कर रहे हैं वो है बीपीएससी 4.0 का कंप्यूटर साइंस एग्जाम, तो जिसकी हमने स्टार्ट की थी कंप्यूटर फंडामेंटल की सीरीज़ और उसके एमसीक्यूज सॉल्व करे थे, जिसका आज डे 4 है। तो आई होप आपने बाकी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए होंगे, प्रीवियस वीडियोस कंप्लीट की होगी, और अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ पहले जाके वो कंप्लीट करो, देखो और फिर यहाँ पे आओ। सो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्विज को स्टार्ट करते हैं। बट अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज यूज टू इनपुट हैंड रिटन सिग्नेचर और ड्राइंग। हैंड रिटन सिग्नेचर और ड्राइंग डिवाइस में इनपुट करने के लिए कौन से डिवाइस का यूज़ करते हैं? जॉयस्टिक, टच पैड, ग्राफिक्स टैबलेट और कीबोर्ड। इनपुट डिवाइस। करेक्ट आंसर इज ग्राफिक टैबलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस्ड एआई एंड मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग और एआई किस जनरेशन में इंट्रोड्यूस्ड हुई है डेवलपमेंट के लिए? थर्ड में, फोर्थ, फिफ्थ और सेकेंड में? किस में एआई और मशीन लर्निंग फिफ्थ जनरेशन में आई है? ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट टू डेसिमल नंबर 10? 10 का बाइनरी कन्वर्जन क्या होता है? देखो मैं एक बारी ना कन्वर्जन बताती हूँ कैसे करते हैं। जैसे 10 है, सॉरी 10 है ना, एक मिनट, जैसे 10 है, ठीक है। अब इसको 2 से करेंगे, 2 5 जा 10, तो यहाँ 0 आ गया। 2 2 जा 4 करेंगे, ठीक है, तो 1 बचेगा, यहाँ पे 1। फिर 2 से करेंगे तो 1 जा तो 0, तो क्या आ गया, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, तो 1 0 1 0, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, ये कन्वर्जन है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसकी मैं वो बढ़ा लेती हूँ थोड़ी सी, चलो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीचर ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का फीचर क्या है? इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की थी? वैक्यूम ट्यूब, क्वांटम कंप्यूटिंग, मैग्नेटिक स्टोरेज या फिर बैच प्रोसेसिंग? कौन सा होता है फिफ्थ जनरेशन में? द करेक्ट आंसर इज क्वांटम कंप्यूटिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टोरेज मीडियम इज टिपिकली यूज फॉर बैकअप प्रोसेस। बैकअप के लिए स्टोरेज, बैकअप के लिए कौन सा यूज होता है? रैम, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप या कैश? बैकअप चाहिए ना, बैकअप। देखो यहाँ पे कीवर्ड हमारा बैकअप है, तो बैकअप ऑब्वियसली हम सेकेंडरी मेमोरी में रखते हैं, और इसमें से सेकेंडरी मेमोरी हमारी मैग्नेटिक टेप है, स्टोरेज मीडियम, ठीक है। नेक्स्ट चलो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर होल्ड्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टेम्परली। अब देखो यहाँ पे हमें कीवर्ड मिल गया टेम्परली, तो रोम, रैम, कैश, एसएसडी। टेम्परली कौन होल्ड करता है? तो हमारा रैम है ना, बी हो गया हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ प्रिंटर। प्रिंटर का प्राइमरी पर्पस क्या है? इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज या प्रोसेसिंग? प्रिंटर क्या आउटपुट डिवाइस है ना, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू में क्या क्या होता है? दो प्राइमरी पार्ट्स क्या क्या होते हैं? ये इस सीपीयू का मेन पार्ट ना टीआरई 2 में पूछा गया था, टीआरई 2 में, और एनसीईआरटी का ही था वो, एनसीईआरटी से था। तो अगर अभी तक एनसीईआरटी की जो पूरी प्लेलिस्ट है उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे कंप्लीट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जामिनेशन में। चलो देखते हैं क्या है करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा? प्राइमरी दो प्राइमरी कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? कंट्रोल यूनिट और एएलयू, ठीक है ना। नेक्स्ट, यूआरएल का फुल फॉर्म, एब्रीविएशन आता है, बीपीएससी का फेवरेट है, तो ये डायरेक्ट ये इजी है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, पहले भी मैंने एमसीक्यूज में डाला है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल क्या होता है? तो वो जो वेबसाइट, जब भी कभी भी हम किसी भी वेबसाइट को ढूंढते हैं अपने सर्च बार में, तो वो वेबसाइट के उसमें, तो उसे हम यूआरएल कहते हैं। www डॉट किसी वेबसाइट का नाम, http डॉट, तो ये सब जो होता है उसे हम यूआरएल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच मेमोरी इज क्लोजेस्ट टू द सीपीयू फॉर फास्ट एक्सेस। फास्ट एक्सेस के लिए सीपीयू से सबसे नज़दीक कौन सी मेमोरी होती है? कैश होती है, रैम, रोम और एसएसडी? करेक्ट आंसर इज कैश मेमोरी, है ना, फास्टेस्ट मेमोरी होती है।
विच डिवाइस इज यूज टू आउटपुट हाई क्वालिटी ऑडियो, ऑडियो हाई क्वालिटी देने के लिए कौन सी आउटपुट डिवाइस मिलती है? प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर, माइक्रोफोन। ये तो इजी है भाई, स्पीकर हो जाएगा, इसमें तो क्या ही इतना दिमाग लगाना है। नेक्स्ट, व्हाट डज SSD स्टैंड फॉर? SSD का फुल फॉर्म इजी है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। जो इजी होगा, जो रिपीटेटिव होगा, उसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, ठीक है। ऑप्शंस आप ध्यान से देखना, बस एग्जाम के टाइम में ऑप्शन ध्यान रखना कि वो वर्ड वगैरह इधर हो, तो OMR मार्क करते टाइम मिस मत करना। तो SSD का फुल फॉर्म क्या हो गया? सॉलिड स्टेट ड्राइव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ बायोस? बायोस का क्या काम होता है? बायोस का फुल फॉर्म एब्रीविएशन हमने किया है बेसिक इनपुट आउटपुट, है ना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो इस ये कंप्यूटर में इसका क्या रोल होता है? इनपुट आउटपुट डिवाइस को मैनेज करना, एग्जीक्यूट करना एप्लीकेशन प्रोग्राम को, कि हार्डवेयर इनिशियलाइज करना, या फिर स्टोर यूजर फाइल्स। क्या काम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का कंप्यूटर में? द करेक्ट आंसर हो जाएगा हार्डवेयर इनिशियलाइज करना, ठीक है, बायोस में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टच पैड किस लिए कॉमनली यूज होता है? टच पैड क्यों यूज करते हैं? डेस्कटॉप पीसीज है, लैपटॉप में, या फिर सर्वर में, या स्मार्टफोन्स में, किस में यूज करते हैं? टच पैड कॉमनली फाउंड ऑन, कहाँ पे मिलता है? लैपटॉप में मिलता है ना टच पैड हमारे। चलो नेक्स्ट, ओएस का फुल फॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तो पता ही है, तो ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी मेमोरी? प्राइमरी मेमोरी का एग्जाम्पल क्या होता है? USB ड्राइव, रोम, SSD या ऑप्टिकल डिस्क। कौन है जो प्राइमरी मेमोरी है? रोम हो जाएगा हमारा, ठीक है ना, रोम, रैम, ये सब क्या है? प्राइमरी मेमोरी है। नेक्स्ट चलते हैं। द स्पीड ऑफ CPU का जो स्पीड होता है किस में मेजर करते हैं? बाइट पर सेकेंड में, इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड में, हर्ज में, या गीगाबाइट में? किस में CPU का स्पीड किस में मेजर करते हैं? तो ये हो जाएगा हमारा हर्ज में, ठीक है। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर फर्स्ट यूज्ड हाई लेवल लैंग्वेज? सबसे पहले हाई लेवल लैंग्वेज के कौन से जनरेशन के कंप्यूटर में यूज हुआ था? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ? तो हो जाएगा हमारा सेकेंड जनरेशन में, है ना, हाई लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। विच सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू रन अदर सॉफ्टवेयर? कौन सा सॉफ्टवेयर है जो दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म देता है? एप्लीकेशन, यूटिलिटी, सिस्टम या फर्मवेयर? तो ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा हमारा। विच ऑफ दीज इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस? इनमें से कौन है जो आउटपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर, स्पीकर, प्लॉटर या माइक्रोफोन? तो हमारा माइक्रोफोन हो जाएगा, हमारा इनपुट डिवाइस है, ये आउटपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वोलाटाइल? वोलाटाइल यहाँ पे कीवर्ड है, वोलाटाइल मेमोरी है, रोम, रैम, हार्ड डिस्क या SSD? कौन है वोलाटाइल? रैम होगा ऑब्वियसली। वोलाटाइल हो गया, प्राइमरी हो गया, टेम्पररी हो गया, ये सब क्या है? ये कीवर्ड है रैम को या ये इसको फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। या मेन मेमोरी हो गया, तो ये सब क्या है? हमारा रैम हो जाता है, ठीक। ये कीवर्ड्स हैं, ये ध्यान रखना एग्जाम में, अगर दिख जाए कहीं पे तो यही लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 सेकेंड क्या है? अ ग्रुप ऑफ 8 बीट इज कॉल्ड? 8 बीट के ग्रुप को क्या कहते हैं? बीट, बाइट, निबल या वर्ड? करेक्ट आंसर इज बाइट। इन विच जनरेशन वेयर माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुआ था? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, ये सब मैंने डिस्कस किया NCERT पढ़ाते टाइम, तो वीडियो जरूर सीरीज देख लो, कंप्लीट कर लो। फोर्थ जनरेशन में आया था माइक्रो प्रोसेसर, है ना। क्लाउड इन क्लाउड कंप्यूटिंग रेफर्स टू? क्लाउड कंप्यूटिंग जो है उसमें क्लाउड का कहने का क्या मतलब है? फिजिकल सर्वर है, डेटा स्टोर रिमोटली है, या फिर लोकल स्टोरेज है, या बैकअप सिस्टम है? क्या है क्लाउड? क्लाउड करने का मतलब है डेटा स्टोर रिमोटली, है ना, ड्राइव वगैरह पे जो हम सेव करते हैं वो क्लाउड ही तो है। मेन एडवांटेज ऑफ SSDs ओवर HDDs? SSD का HDD पे क्या मेन फ़ायदा है, क्या होता है उससे? लार्ज स्टोरेज मिलता है, या फिर हायर ड्यूरेबिलिटी मिल जाता है, या फास्टर स्पीड मिलता है, या कॉस्ट कम है? क्या है, क्या मेन फ़ायदा क्या है? मेन एडवांटेज होता है फास्टर स्पीड मिल जाता है हमें, ठीक है, SSD में। नेक्स्ट, विच इनपुट डिवाइस इज यूज टू रीड कैरेक्टर्स प्रिंटेड विथ मैग्नेटिक इंक? मैग्नेटिक इंक के साथ अगर कैरेक्टर प्रिंटेड होता है तो कौन सी डिवाइस को यूज करते हैं रीड करने के लिए कैरेक्टर को? OCR, MICR, बारकोड स्कैनर या जॉयस्टिक?
मैग्नेटिक देख लो, मैग्नेटिक से यहाँ ना MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निजेशन, ये होता है फुल फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। द रिजोल्यूशन ऑफ प्रिंटर इज मेजर्ड इन, प्रिंटर का रिजोल्यूशन किस में मेजर होता है, पिक्सल में, DPI में, या फिर गीगाहर्ट्ज में, या बाइट में। ये इंपॉर्टेंट है, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, था ऐसा कुछ एग्जाम में। 27 का DPI हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच मेमोरी यूनिट हैज़ द स्मॉलेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है, बाइट, बीट, निबल, वर्ड, कौन सी है, तो बीट हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात, इजी। बूटिंग किस चीज़ से रिलेटेड है, बूटिंग इज एसोसिएटेड, बोलते हैं ना सिस्टम बूट हो रहा है, इसका क्या कहने का क्या मतलब है, कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है, कंप्यूटर शट डाउन हो रहा है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है, या हार्डवेयर कनेक्ट हो रहा है, क्या मतलब है बूटिंग का। बूटिंग कहने से मतलब है कि हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मेमोरी, इनमें से कौन सी है जो मेमोरी की टाइप नहीं है, रैम, SSD, कैश या कीबोर्ड, तो ये है कीबोर्ड, ठीक है। ये तो इनपुट डिवाइस है ना, रैम मेमोरी थोड़ी है। चलो अब राउटर का क्या काम है, देखते हैं राउटर का काम क्या है। डॉक्यूमेंट प्रिंट करना, स्टोर फाइल करना, या नेटवर्क कनेक्ट करना, या एग्जीक्यूट करना प्रोग्राम को, तो राउटर नाम से ही पता है भाई, इतना ईजी है तो क्या ही, तो नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए हम लोग राउटर यूज़ करते हैं कि नहीं। नेक्स्ट, अ पिक्सल ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन रिप्रेजेंट, पिक्सल जो होता है स्क्रीन पे वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एक सिंगल कैरेक्टर को, अ सिंगल पॉइंट इन एन इमेज, या स्टोरेज यूनिट है, या इनपुट डिवाइस है। देखो C और D तो नहीं होगा, ठीक है, तो क्या है पिक्सल एक सिंगल पॉइंट है इन ए इमेज, ठीक है। अगर कोई ऑप्शन नहीं भी समझ में आ रहा हो किसी एग्जाम में, तो एलिमिनेशन मेथड लगाना वो बहुत सही होता है, और वो तभी पॉसिबल है जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, तो कॉन्सेप्चुअल स्टडी करना बहुत ज़रूरी है ना। नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल यूनिट ऑफ हार्ड डिस्क इज कॉल्ड, हार्ड डिस्क सबसे स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल यूनिट क्या है हार्ड डिस्क का, ट्रैक है, सेक्टर है, बाइट है, ब्लॉक है, क्या है, तो सेक्टर हो जाता है ना। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, EEPROM का स्टैंड फॉर, इसका होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये इंपॉर्टेंट है, ये देखना, ये EEPROM ये पूछते हैं एग्जाम में। विच स्टोरेज डिवाइस इज यूज्ड इन कैमराज, कैमरा में कौन सा स्टोरेज डिवाइस यूज होता है, SSD रहता है, हार्ड डिस्क रहता है, मेमोरी कार्ड रहता है, मैग्नेटिक टेप रहता है, क्या रहता है, ये तो इजी है, बचपन से देखते हैं, ये मेमोरी कार्ड रहता है ना, हमारे फ़ोन में भी तो पहले मेमोरी कार्ड होता था, हम लगाते थे एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड, अब नहीं आता, ठीक है, तो ये मेमोरी कार्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्लग एंड प्ले कहने का क्या मतलब होता है, प्लग एंड प्ले रेफर्स टू ऑटोमेटिक डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन, फाइल ट्रांसफर बिटवीन डिवाइस होता है, या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, या हार्डवेयर टेस्टिंग होता है। प्लग एंड प्ले मीन्स व्हाट, प्लग एंड प्ले मीन्स ऑटोमेटिक डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ स्कैनर इज टू, स्कैनर का प्राइमरी फंक्शन क्या है, इमेज डिस्प्ले करना, कन्वर्ट करना हार्ड कॉपी को डिजिटल फॉर्मेट में, प्रिंट करना हार्ड कॉपी को, या बारकोड रीड करना, क्या काम है हमारा स्कैनर का, स्कैनर का काम है कन्वर्ट करना हार्ड कॉपी को डिजिटल फॉर्मेट में, है ना, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंप्यूटर कंपोनेंट इंटरप्रेट्स एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस को कौन सा कंपोनेंट एग्जीक्यूट करता है, इंटरप्रेट करता है, रैम, रोम, CPU, SSD, कौन, ये तो CPU की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। चलो नेक्स्ट, कौन से जनरेशन में IC यूज़ हुआ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, किस में, IC थर्ड जनरेशन में यूज़ हुआ था, ठीक है, ये याद रखना। इस प्रिंटर का स्पीड को किस में मेज़र करते हैं, प्रिंटर के स्पीड को, PPM में, DPI में, MBPS में, या हर्ज में, हर्ज अभी हमने देखा था, तो हर्ज तो नहीं होगा, यहाँ से CPU के स्पीड को हर्ज में करते हैं, तो देखा था ना अभी, तो ऐसे एलिमिनेशन कर करके ना कर सकते हैं, तो पिक्सल पर मिनट ये हो जाता है, PPM में मेज़र करते, ठीक है। अ जॉयस्टिक इज कॉमनली यूज फॉर, जॉयस्टिक किस लिए यूज़ होता है, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, गेमिंग के लिए, स्प्रेडशीट एडिटिंग के लिए, या प्रेजेंटेशन स्लाइड के लिए, किस लिए है जॉयस्टिक, जॉयस्टिक हमारा गेमिंग के लिए, जॉय स्टिक ऐसे ही ध्यान रखो, जॉय मतलब खेलने में जिसमें मज़े आए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्स्ट इनपुट डिवाइस, टेक्स्ट इनपुट करने के लिए कौन से डिवाइस को यूज़ करते हैं, बारकोड स्कैनर, माइक्रोफोन, कीबोर्ड, या प्रिंटर, कौन सा होता है, तो इनपुट डिवाइस हो जाएगा कीबोर्ड। चलो नेक्स्ट, व्हाट डज SMTP स्टैंड फॉर, SMTP का क्या फुल फॉर्म है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र
प्रोटोकॉल, ये मैंने पहले भी कराया हुआ है तो रिपीटेटिव है, तो देख ये याद हो जाएगा। कमांड लाइन इंटरफेस इज प्राइमरली बेस्ड ऑन, कमांड लाइन इंटरफेस GUI CI विजुअल रिप्रेजेंटेशन ये सब मैंने पढ़ा है। तो कमांड लाइन इंटरफेस में प्राइमरली किस पे बेस्ड होता है? माउस क्लिक पे, टेक्स्ट कमांड या वॉइस या टच इनपुट, क्या होता है? क्या मतलब है कमांड लाइन इंटरफेस का? कि इसमें हमें कमांड देना पड़ेगा, टेक्स्ट लिख के कमांड लिखने पड़ते हैं डिलीट करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, सबके लिए, है ना। तो हो जाएगा टेक्स्ट कमांड की। टर्म ड्राइवर इन कंप्यूटिंग रेफर्स टू, ड्राइवर मतलब क्या हो गया? अ प्रोग्राम टू कंट्रोल हार्डवेयर, अ स्टोरेज डिवाइस है, एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या एक नेटवर्क कनेक्शन है। द टर्म ड्राइवर, ड्राइवर मतलब क्या है कंप्यूटिंग में? द करेक्ट आंसर इज अ प्रोग्राम टू कंट्रोल हार्डवेयर, हार्डवेयर ठीक है, हार्डवेयर को कंट्रोल करता है प्रोग्राम, उसको हम ड्राइवर बोलते हैं। द ALU इन कंप्यूटर परफॉर्म्स, ALU क्या करता है? लॉजिकल परफॉर्म करता है, अर्थमेटिक ऑपरेशन, डेटा स्टोरेज, या दोनों? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये फुल फॉर्म ही है इसका, तो ऑब्वियस ही बात है कि ये बोथ A एंड B हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है ना। अ लाइट पेन इज अ टाइप ऑफ, लाइट पेन क्या है? इनपुट आउटपुट डिवाइस है, इन पॉइंटिंग डिवाइस है, डिस्प्ले डिवाइस है, या नन ऑफ द अबव, क्या है? लाइट पेन हमारा क्या है? लाइट पेन हमारा पॉइंटिंग डिवाइस है ना, ये हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर? इम्पैक्ट प्रिंटर कौन है? लेजर, इंकजेट, डॉट मैट्रिक्स, या थर्मल प्रिंटर, कौन सा है? इम्पैक्ट किसका रहता है? ये क्वेश्चन था TRE 2 में, तो हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ कैश मेमोरी, कैश मेमोरी का क्या काम होता है? परमानेंट स्टोर, फाइल को परमानेंट स्टोर करना, डेटा एक्सेस को स्पीड अप कर देना, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाना, या फिर ग्राफिक्स के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना। कैश मेमोरी की का क्या पर्पस है? कैश मेमोरी इज रिस्पॉन्सिबल टू स्पीड अप द डेटा एक्सेस, है ना, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। विच ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेज अ कर्नल टू मैनेज प्रोसेस? कर्नल को कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है? विंडोज, लिनक्स, मैक, या ऑल ऑफ द अबव? विच ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेज अ कर्नल टू मैनेज प्रोसेसेस? तो सभी, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम है, कर्नल तीनों को ही यूज़ करेगा, है ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा D। तो आज के 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आई होप आपने मैक्सिमम से ज़्यादा स्कोर किया होगा, और अगर नहीं हुआ है, कहीं पे भी कुछ मिस्टेक हो रहा है तो उसे एनालाइज करो और देखो कि कहाँ क्या मिस हो रहा है। वीडियो, कॉन्सेप्चुअल वीडियो जो है, जहाँ NCERT के फंडामेंटल्स कंप्लीट किए हैं, उस वीडियो की सीरीज़ को जाके कंप्लीट देखो, अगर अभी तक नहीं देखा है तो फिर आप MCQs दो। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करना, और अगर नहीं अच्छी लगी हो तो क्या कमी लगी हो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। और अपना टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।